द इमरजेंसी सर्विसेज हेडक्वार्टर्स। थैंक यू सो वेरी मच। 20 साल में हम इस वक्त दुनिया की बेहतरीन रेस्क्यू सर्विस दुनिया की जो सर्विसेज में पहुंचने का माशाअल्लाह क्या बात है। पिछले साल ही जब सतलुज में फ्लड आया तो 3,18,000 लोगों को हमने वहां से निकाला। अगर खुदा न खास्ते आपके कपड़ों को आग लग जाए तो भागे मत, क्योंकि जितना भागेंगे उतनी हवा लगेगी। ये देखने में बड़ा आसान लगता है। तो ये एक नया हमारा वज़ीर आला पंजाब का एक इनिशिएटिव है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। So congratulations on becoming a rescue आई एम scout. सो ऑनर्ड। रेस्क्यू 1112 पाकिस्तान के उन चंद इदारों में से एक है जिन पर बजा तौर पर फख्र किया जा सकता है। 2004 में डॉक्टर रिजवान की सरबराही में पंजाब से शुरू होने वाले इदारे रेस्क्यू 1122 ने अब तक 1.5 करोड़ से जायद जानें बचाई हैं और मुसद्दिका रिकॉर्ड के मुताबिक हर जिंदगी बचाने का दौरानिया औसतन 7 मिनट से कम रहा है। जलजला, सैलाब, आतिशज़दगी और रोड एक्सीडेंट्स में तरक्की याफ्ता दुनिया के रेस्क्यू इदारों के मेयारात पर पूरा उतरते हुए 1122 ने लाखों कीमती जानें बचाई हैं। लेकिन इस सब के लिए रेस्क्यू 1122 के अहलकार सख्त ट्रेनिंग से गुजरते हैं और इदारे के बानी और सरबराह डॉक्टर रिजवान हर लम्हा फाल और मुतहर्रिक रहते हैं। आइए आज के सरेआम में आपको डॉक्टर रिजवान से भी मिलवाते हैं और ये भी दिखाते हैं कि आपके और हमारे प्यारों की जिंदगी बचाने के लिए रेस्क्यू 1122 के अहलकार और अफसरान किस दुश्वार और जांगुसल तरबियत से गुजरते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द रेस्क्यू हेडक्वार्टर्स। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे ये मॉनिटरिंग भी यहीं से हो रही है और जो कॉल सेंटर सिस्टम क्या है? कॉल हर जिले के अंदर ओके, आपको दिखाते हैं कॉल सेंटर। अगर ये कंट्रोल सेंटर चल रहा है, ये कॉल ले रहा है, इसका मतलब है सिस्टम चल रहा है। अगर ये नहीं ले रहे कॉल तो फिर इसका मतलब है निजाम नहीं और चल ये रहा। डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हर जिले में एक कंट्रोल सेंटर। और आज हमारी जहाँ पे 4,175 व्हीकल्स जो हमारी इस वक्त फील्ड के अंदर है उनको और हमारा स्टाफ को अगर हम मॉनिटर ना करें तो कभी भी सिस्टम सही नहीं चलता। तो ये वो सॉफ्टवेयर है। तो ये पूरा सॉफ्टवेयर है जिसमें कॉल से लेकर व्हीकल की मूवमेंट से लेकर हर इमरजेंसी जिस पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो इस वक्त कौन सी चल रही है वो हर एक को साथ साथ मॉनिटर किया और जाता है। ये जो रेड ब्लिंक कर रहा है सर, ये क्या होगा? ये इस वक्त मेजर इमरजेंसी अगर हुई भी है उसके अंदर आ रहा होगा, जहाँ पे एक से ज्यादा 3-4 व्हीकल्स को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, वहां पे मेजर इमरजेंसी चल रही होती है तो उसको साथ साथ दिया जाता है। इसी तरह ना सिर्फ ये तो एम्बुलेंसेज है, हमारी फायर रेस्क्यू व्हीकल्स हैं और 2200 से ज्यादा हमारी बाइक्स है, मोटर बाइक्स हैं और इसी तरह से स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स है जिसमें हाई राइज लेडर्स है। लाहौर में 200 फुट की लेडर है, इसी तरह 300 फुट की लेडर है। और सर बाइक्स जो है वो कितने डिस्ट्रिक्ट्स में ऑपरेशनल है इस वक्त? जो हमारी जी तमाम जिलों में। ओके, हर जगह ऑल 36। बाइक का बेसिक देखिए सबसे बड़ा फायदा ये है जहां पे ट्रैफिक का बहुत ज्यादा कंजेशन है वहां पे एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती या घर में किसी के जाना है तो वो पहले रिस्पॉन्ड करते हैं। नेक्स्ट ये हमारा सिटीजन फीडबैक में 95% एक गवर्नमेंट सेक्टर में लेना आसान काम नहीं है, सेटिस्फेक्शन ही एक बहुत बड़ा, तो ये हमने किया। अच्छा, लोग इस पे बाकायदा रेट करते हैं जी कि आपकी सर्विसेज कैसी रही। नेक्स्ट ये अब कल की अगर आप इमरजेंसीज देखें तो 27,000 कॉल्स आई जिसपे 6,700 से ज्यादा हमारी जो थी वो इमरजेंसीज थी और मेडिकल इमरजेंसीज उसमें ज्यादा बल्क होता है। बट रोड ट्रैफिक क्रैशेस पे मैं आपसे अपील करूंगा। देखिए 1355 रोड ट्रैफिक क्रैशेस थे, 12 डेथ्स हुई और उसके बाद 680 से ज्यादा लोग सारी उम्र के लिए माजूर होंगे। बिकॉज ये एडमिट होता है तो कोई ना कोई माजूरी के साथ जाता है। तो मैं लोगों से भी ये अपील करूंगा जब मोटरसाइकिल वाले खसूसी तौर पर इसमें 80% मोटरसाइकिल इन्वॉल्व है। सिर्फ पंजाब में कल के दिन में तकरीबन 1355 के करीब हादसात हुए हैं और इतने ना क्राइम में ना किसी और चीज में लोग जख्मी होते हैं ना कुछ और। इसी तरह से कल 39 एनिमल रेस्क्यू थे जो हम बात कर रहे हैं। ओके, राइट। सो 40 के करीब जानवरों को भी रेस्क्यू किया। नेक्स्ट ये हमारा मोटर बाइक का, अब तक हमने 25 लाख से ज्यादा इमरजेंसीज पे रिस्पॉन्ड किया और 3.57 हमारा एवरेज रिस्पॉन्स टाइम। जिंदाबाद, यानी 4 से भी तकरीबन कम। ये पोजीशन ट्रांसफर सर्विस हमें हैंड ओवर हुई। ये फ्लड का पूरा ऑपरेशन, उसमें मॉनिटर होती हैं सारी चीजें। ओके, नेक्स्ट ये पूरा कोविड का ऑपरेशन 23,000 से ज्यादा लोगों को जिस वक्त कोई जाने को जी वो बात अपनी औलाद बंद कर दें। मैंने कहा जी इमरजेंसी सर्विस बंद कर दें, हम ट्रेनिंग शुरू करते हैं। फिर हमने ट्रेनिंग शुरू की और आज अल्लाह का शुक्र 23,000 से ज्यादा लोगों को, जिस वक्त बरियल होता था उस वक्त भी कोई करीब नहीं जाता। 4,000 तकरीबन 300 लोगों को बरियल करना आसान नहीं। ये आज हम UN की उस पे साइट पे है तो जहाँ पे भी कोई बाहर होता है अगर उनको असिस्टेंस हमारी चाहिए वो, और अगर यहाँ पे जरूरत होगी तो वो भी हम उनके साथ तो दुनिया भर की जो हादसात और वाक़यात उनमें शामिल। आइए अब हम आपको बाहर विजिट कराते हैं कि इस
पूरे को सक्सेस बनाने के लिए कितनी मेहनत से ट्रेनिंग होती है। राइट, चाहे दिन हो, चाहे रात, आंधी हो, चाहे तूफान, जंजला हो, चाहे आग, हर हाल में हमें तैयार रहना है। रेस्क्यू 1122 सबसे पहले मौजूद होती है। आइए। सर, बड़ा मेरे लिए एजाज़ है आपके साथ होना और आपसे बात करना। रेस्क्यू 1122 की जब भी हम कारकर्दगी देखते हैं तो आपका चेहरा ज़ाहिर है हमारे सामने है, आप बानी है इस, मैं कहूँगा इस तहरीक के, इसमें कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान के ये एक जिंदगी आप बचाने की तहरीक है। ऐसा ही है, क्योंकि जब हमने देखा कि लोग सड़क के ऊपर पड़े होते थे मेडिकल लीगल रीजंस की वजह से, लोग हाथ लगाते हुए उनको घबराते थे। और बड़ी एक चीज जिस पे मैं सोचता था हमेशा और जो सोचने वाली बात भी है आज, वो ये है कि जिस वक्त वो बंदा जिंदा था और जख्मी था उस वक्त किसी ने उसकी मदद नहीं की, वो हाथ लगाने करीब जाता नहीं था क्योंकि मेडिकल लीगल। लेकिन जैसे ही उसका इंतकाल हो जाता था तब फलाई इदारों की एम्बुलेंसेज आ जाती थी और पूरी ट्रैफिक रुक जाती थी कि जी इनको लेके सायरन बज रहे होते थे। हालांकि वो बेचारा जिस वक्त जिंदा है उस वक्त नहीं बचाया। हम सोचते थे ये किस तरह मुर्दा परस्त कौम से एक जिंदा बचाने वाला सिस्टम ये बिल्कुल एक इनकलाब था जो हमने अपनी आंखों के सामने, जो हम हमारी जनरेशन है 90s 80s वाली, उसने अपनी आंखों के सामने बर्पा होते हुए देखा। और मेरे ख्याल में उसका जो सबसे ज्यादा फख्र वाला लम्हा था वो ये था जब हमने टर्की में देखा कि हमारी रेस्क्यू 1122 की टीम ने बाकायदा वहां पे लीड किया ऑपरेशंस को। तो ये जरा हम यहाँ आ भी गए हैं, तो आइए आज आपको हम वेलकम करते हैं। प्लीज। ये हमारा जो है इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी है जहाँ पे पूरे पाकिस्तान को ट्रेनिंग दी जाती है, बल्कि न सिर्फ पाकिस्तान को, जनूबी एशिया को ट्रेनिंग दी जाती है। जो हमारे श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, आज भी हम आपको भूटान का डेलीगेशन विजिट कर रहे हैं तो उनसे मिलवाएंगे। सो ये सारे हम यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं। ये एक पर्पस बिल्ड एकेडमी बनी है और आज इस एकेडमी को ये एजाज हासिल है कि जो हमारी यहाँ की टीम है सर्च एंड रेस्क्यू की, वो पहली टीम है जो जनूबी एशिया के अंदर जिसको अक़वाम मुत्तहिदा ने सर्टिफाई किया। तो 2019 में बिकेम द फर्स्ट UN सर्टिफाइड टीम, जिसकी वजह से फिर हमने टर्की भी रिस्पॉन्ड किया और जब वहां पे जंजला आया और इसी तरह फिर हमें जब कैबिनेट सेक्रेटरीज की मीटिंग हुई उन्होंने हमें सार्क का जो ये एक्सपीरियंस शेयर करने को रिक्वेस्ट की, तो हमने सार्क का जो रेस्क्यू चैलेंज था यहाँ पर 2018 में होल्ड किया और इस साल हम इंटरनेशनल रेस्क्यू चैलेंज अक्टूबर में होल्ड करने जा रहे हैं। और एशिया पैसिफिक की इस साल इसी UN सर्टिफिकेशन की वजह से हमें चेयर भी है और एशिया पैसिफिक की अर्थक्वेक रिस्पांस एक्सरसाइज भी हम लाहौर में होल्ड करेंगे। तो ये हमारा यानी बहुत उन चंद इदारों में से कि जिन पे हमें बड़ा फख्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और जहां से सफर का आगाज किया वाकई ऐसे लगता है जैसे ख्वाब सा लगता है, क्योंकि हर कोई कहता है डॉक्टर साहब ये अमेरिका या यूरोप नहीं है। बताइए ना, पहले दिन या पहले इब्तदाई अय्याम कैसे थे रेस्क्यू 1122 के? 2000 हमने जिस वक्त शुरू में देखा, जब पहली स्टडी की थी 92 में, तो 95% चांस ये थे कि हादसे इमरजेंसी में एम्बुलेंस नहीं मिलेगी। जैसे ही डेथ हो जाती थी अस्पताल के बाहर एम्बुलेंसेज खड़ी होती थी जो डेड बॉडी लेके एक शहर से दूसरे शहर चली जाती थी। उसमें ना ट्रेन स्टाफ था, ना कोई प्रॉपर उसमें इक्विपमेंट होता था। सो वो चीजें थी। लेकिन जो जिंदगी बचाने का टाइम है कि फौरन इमरजेंसी में कॉल आए और वहां तक आप पहुंचे और जिंदगियां बचाएं, चाहे कोई मेडिकल इमरजेंसी है, कोई बिल्डिंग मुनद्दम हो गई है, गैस लीक हो गई है, फायर लगी हुई है, वो कोई सिस्टम नहीं थे। और उसकी वजह से जब बेबसी देखते थे, तो जब चैलेंज की बात की कि हमें बनाना चाहिए, तो हर किसी ने डॉक्टर साहब ये अमेरिका या यूरोप नहीं है, क्या वहां के अब ख्वाब ना देखें, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे नहीं हो सकता। आज अल्लाह का शुक्र है कि आप देखें कि हमने 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है। औसत रिस्पॉन्स टाइम जो है हमने 7 से 8 मिनट का बरकरार रखा है शहरों में। और फिर हमने जब रश बढ़ गया तो मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस शुरू की, जिसने अब तक 25 लाख इमरजेंसीज पे रिस्पॉन्ड किया और 4 मिनट का औसत रिस्पॉन्स टाइम बरकरार। क्या बात है, जिंदाबाद। तो ये सर हम इतना कुछ देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द, तो मैं जरा आप ही आइए आज आपको हम अकेडमी में अब दिखाते हैं। ये हमारी इस वक्त जो ये अब है, आपने देखा होगा साउथ में खासतौर पे जाएं तो इस किस्म के घर की कुएं बने होते हैं जिसमें अक्सर लोग गैस वहां पे लीक हो रही होती है, एक बंदा नीचे जाता है वो वहीं पे ट्रैप हो जाता है, दूसरा जाता है और इसी तरह से। तो अब ये देख सकते हैं कि इन्होंने बाकायदा ब्रीदिंग एपरेटस पहना हुआ है और ये इसके साथ ये स्लग सूट पहन के क्या बात है, परफेक्ट, जिंदाबाद। तो ये जो हम इक्विपमेंट देख रहे हैं और ये सारी वायर्स और ये सब चीजें, तो ये
अगर बहुत ही कोई दूर दराज किसी इलाके में कोई कुआं वाक़ है तो वहाँ कितनी देर में ये चीजें पहुंच सकती हैं, यानी कहाँ ये हर जिले मौजूद है? हर जिले के अंदर पंजाब के आज हमने ये सर्च एंड रेस्क्यू टीमें जो है मौजूद है। ओके। और उनके पास एक जो है वो रेस्क्यू व्हीकल होती है जिसमें ये चीजें मौजूद होती है। अच्छा। और अगर ये ना भी हो तो उनको इम्प्रोवाइज करके ये सिखाया गया है कि किस तरीके से लोगों को रेस्क्यू करना। ये अब देखिए फ्लड का रिस्पांस 2010 जब हुआ तो फ्लड में एक बेबसी थी और ये फिर हमने फ्लड का चैलेंज एक्सेप्ट किया। पिछले साल ही जब सतलुज में फ्लड आया तो 3,18,000 लोगों को हमने वहां से निकाला, इवन जानवरों को वहां से निकाला बिकॉज उसके बगैर लोग निकलते नहीं थे। और अल्लाह का शुक्र है कोई अमवात नहीं हुई उस वक्त पहले इवैक्यूएशन के अंदर टाइमली फ्लड का चैलेंज होती है सर, यानी अभी हम जो देख रहे हैं कि इसमें पूरा आपने देख सकते हैं कि बोट ऑपरेशन, बोट में ट्रबल शूट किस तरह करनी है, क्योंकि दरिया में तो फार फ्लंग एरियाज में होते हैं, वहीं पे चलाना, उसको मेंटेन रखना और करना, ये सारा ऑपरेशन जो है वो हम कंडक्ट करते हैं। और तमाम 2010 के बाद से जो फ्लड ऑपरेशन डे एंड नाइट जो है वो ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं। तो हमने आज तक हमेशा जो भी इमरजेंसी आई है हमने कहा ये आइंदा से कोई हमारे बहन भाई जितने भी उनको रेस्क्यू करना है तो आज उसको हम एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, अपनी डीब्रीफिंग करते हैं और अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं उसको चैलेंज को मीट मुझे अभी जो मालूम हुआ कि वो जो डोली का ऑपरेशन है जिस पर भी हम जाएंगे, आइए आपको दिखाते हैं। वो यानी इम्प्रोवाइज करने की बात है कि जैसे जैसे चीजें आ रही हैं उसके मुताबिक खुद को तैयार किया जाए। ये कोई एक ऐसी चीज है कि जिसको मुझे लगता है कि पाकिस्तान के हर आदमी को सीखना चाहिए। बिल्कुल। इस हवाले से भी कुछ प्रोग्राम है गालिबन? हम आपके बल्कि रिक्वेस्ट भी करेंगे तमाम लोगों से भी और स्पेशली अगर आपके भी वॉलंटियर्स हैं सबको कि जो पाक लाइफ सेवर के नाम से ये ऐप है। वजीर आजम पाकिस्तान ने खास तौर पे ये कहा कि जी जब वो हुआ एक नलतर वाला बाहर जो पहाड़ों पे वाकया हुआ था जिसमें उन्होंने डॉक्टर ने उस वक्त CPR करके उसकी जिंदगी बचाई, तो उसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट की तो हमने बाकायदा ये एक सिस्टम है, ये ऐप अवेलेबल है, उस पर जाके वो ऑनलाइन ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। और ये रफली कितनी देर में सीखा जा सकता है? चंद मिनटों की है जो वीडियो है। कार्डियो पर ये चेस्ट कंप्रेशन, ठीक है, जिसके जरिए अगर कोई किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया है, डूब गया है, तो किस तरह से उसका सांस बहाली करनी है वो हम सिखाते हैं। और उसके साथ अगर ब्लीडिंग कंट्रोल, जिस तरह आपने देखा किसी का हादसा हो जाता है तो ब्लीडिंग की वजह से यंग लोगों की डेथ हो जाती है, तो हमारे पास तो और कुछ नहीं, यहाँ पे दुपट्टा अवेलेबल होता है। और अब ये जो आप देख रहे हैं ये 100 से 120 बार आपने दबाना है 1 मिनट में और अपने बॉडी वेट यूज करते हुए अपने हाथों को सीधा रख के, वरना बड़ी जल्दी थक जाएंगे। तो 10 मिनट में इसका मतलब ये 1000 बार आपने दबाना है। अच्छा, मैं तो सोच रहा था कि मैं इसको करके जो है वो A century every minute, बल्कि आपको करना चाहिए। आज आपको करके प्लीज आप में से आइए, आपको भी ट्रेन करते हैं इसके ऊपर। आइए आप इधर आ जाए। आपने सिर्फ चेस्ट कंप्रेशन बिकॉज जो स्पेशलाइज्ड ट्रेन स्टाफ है वो उस पे करता है। अब आप अपनी नीज के ऊपर अपने हाथ सीधे रखेंगे और एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख लें लाइक दिस। हाँ, और आगे आ जाएं जिस तरह ये इनकी पोजीशन है। अगर आप ये देखें, अब इनके साथ मिलकर जब आपको गो हेड, अब आपने बेटे चेस्ट कंप्रेशन ओनली करनी है, ठीक है, ब्रीदिंग। तो ये अब आपने जो है बिल्कुल थोड़ा सा सीधा आ जाए, ऐसे ऊपर आ जाए ऐसे, और अब आपने बॉडी वेट यूज करना है। पुश करें 2 से 2.5 इंच, हाँ 2 से 2.5 इंच, और एक बार वापस आने दें उसको ताकि जो नहीं, हाँ जी ये, हाँ, और अब जाएं नीचे जाएं 2 से 2.5 इंच और फिर वापस आने दें, फिर ये पूरा वापस आएंगे। ये भी पूरा, ये थोड़ा इनकी कंप्रेशन और होनी चाहिए। तो 2 से 2.5 इंच, ये गुड, वेरी गुड, ताकि हार्ट जो अंदर है वो इतना प्रेस हो रहा हो कि वो दिमाग को ब्लड सप्लाई भेज सके। ये उसका बेसिक मकसद है। अब आपने सिर्फ 1 मिनट के लिए करके दिखाना है हमें। आपने 1 मिनट में सेंचुरी करनी है, अंदाजा हो जी कि ये जो 1 मिनट में आपने सेंचुरी करनी है, इसकी जिंदगी बचा सकते हैं। चलिए अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। आपने मेरा साथ देना है, ठीक है जी, मैं ठीक है। चले, आर यू रेडी? यस सर, चले, 1 2 3 4 5 6 अच्छा, और ये वजन यहाँ से जी, वजन वहाँ से, क्योंकि आप अपनी बॉडी वेट नहीं लेंगे। जब अगर पुशअप्स निकालने की कोशिश करें, आप सोचे कितने निकाल सकते हैं, आप 20-25 में मैक्सिमम हाफ जाएंगे। तो इसलिए आपने अपनी बॉडी वेट को यूज करके ये करना है, राइट। और अगर कोई ऑब्जेक्ट अंदर चला गया उसको निकालने की कोशिश मत करें, बल्कि वहीं पे सिक्योर करके उसको कर दें, ताकि अगर किसी वो खून की नाली या किसी के करीब है तो उसका प्रॉपर थिएटर में जाके जो उनको निकाला जाए। मुझे आज भी याद है, हमें अभी 2-3 साल हुए थे और 2 बच्चे थे, वो 10 से 12 साल का बच्चा सोचे मोटरसाइकिल चला रहा है और साइड पे जो सरियों वाली एक ट्रॉली खड़ी थी उसके अंदर जाके वो हिट हुए और दोनों बच्चे सरियों में परोए गए थे, उनकी छाती से सरिये गुजर चुके थे।
हमने उनको लंग्स को सील किया, उसके बाद उनको प्रॉपर वहां से सरियों को काटा, हॉस्पिटल ले गया, जो दोनों बच्चे जिंदा है। अल्लाह अकबर। तो ये है ट्रेनिंग का नतीजा। फौरन आपको क्या और कैसे फौरन किस रिस्पॉन्ड तरीके से, और जी हाँ, जिसका सो ये इस तरह से वो उसका ऊपर से बच्चा क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, तो जो गेट था उसके ऊपर सरिया निकले हुए थे, तो वो सरिया इसके इस तरह से निकल गया ऊपर से। तो सर बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, ये एक जिंदगी जिस दिन इन जाहिर है तो अब तो सैकड़ों में नंबर होगा, हजारों में नंबर होगा रोजाना की बुनियाद पर, लेकिन इस तरह का कोई एक इंसिडेंट कि जिसमें नामुमकिन लग रहा हो और वो जिंदगी जिस दिन बचती है, उस रात की नींद के बारे में जरा हमें। जी आई थिंक सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन, बिकॉज ये एक सबसे बड़ा मुश्किल फैसला था ये कि जब ये हम कर रहे थे तो हर किसी ने घर की तरफ से रेजिस्टेंस, हर किसी की तरफ सब ये क्या बातें कर रहे हैं, अच्छी वाली हॉस्पिटल है, प्रैक्टिस है, आप किन चक्रों में पड़ने लगे, ये चीजें नामुमकिन बात है। लेकिन आज जब कोई शख्स आता है और वो कहता है कि आज अगर उस वक्त टाइमली रेस्क्यू वाले ना पहुंचते तो मेरे वालदा की, मेरे फलाने की जिंदगी ना बचती, तो मैं इस वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ये अपने काम, और रेस्क्यूर से भी हम ये कहते हैं कि आप आम काम करने नहीं आए, आपको अल्लाह ताला ने एक अजीम काम के लिए चुना है, वो है जिंदगियां बचाना। वो कहते हैं जिसने एक जिंदगी बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो एग्जैक्टली किस सन में हमने आगाज किया सर? 2004 अक्टूबर से हमने आगाज किया। 20 साल में हम इस वक्त दुनिया की बेहतरीन रेस्क्यू सर्विस, दुनिया की जो सर्विसेज में पहुंचने का, माशाअल्लाह क्या बात है, जिंदाबाद। ये एक एम्बुलेंस सर्विस है जो में सब कुछ दिया गया है, इसमें रेस्क्यू का सामान भी है, ओके, और ताकि क्योंकि आप इंतजार नहीं कर सकते अगर कोई बंदा फंसा हुआ है, यानी हर एम्बुलेंस जो है रेस्क्यू 1112 की वो इसी तरह से इसी तरह से इक्विप्ड है। उसमें रेस्क्यू का सामान भी होता है, ये ऑटोमेटिक लोडिंग स्ट्रेचर है जो कि पूरा इस तरह से जब लेके जाए तो ये आपका पूरा इस तरह से खड़ा हो जाता है, तो ये ऑटोमेटिक लोडिंग। इसी तरह स्पाइन बोर्ड है, इसके अंदर जो स्पेशलाइज्ड कुछ होती हैं जिनमें वेंटिलेटर और स्पेशलाइज दी गई, वो कार्डियक एम्बुलेंस है, वो हर जिले में एक होगी, लेकिन बाकी में बेसिक रेस्क्यू का इक्विपमेंट, ऑटोमेटिक लोडिंग स्ट्रेचर, आपका बेसिक एयरवे किट मैनेजमेंट, आपका सक्शन ऑपरेटर्स, आपका वाइटल साइन मॉनिटर, ये सारी चीजें इसके अंदर जो है वो दी गई है। और इसी तरह ये भी दी गई है कि अगर फर्ज करें कोई बंदा डूब रहा है उसी वक्त फौरन उसको भी हमने रेस्क्यू कर सकते हैं। तो ये हर ऐसी एम्बुलेंस हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है सर? जी, हर इस वक्त हमारी को 800 एम्बुलेंसेज हैं जो पूरे पंजाब के अंदर चल रही हैं। राइट, अब आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से फायर रिस्पांस होता है और किस तरह से फोम को यूज किया जाता है पेट्रोकेमिकल फायर। This is how we respond to a fire case. Generally, we respond with more than one vehicle. So different direction से हम अटैक करते हैं। हम 2.5 इंचेस के होज यूज करते हैं, और प्लस आर क्रू comprises of 4 people, 3 to 4 people, a driver, a lead fire rescuer, 2 fire rescuers. ये हमारी बाकायदा स्कॉटलैंड के साथ हमने इस ट्रेनिंग को किया, ओके, बिकॉज लाहौर और ग्लासगो ट्विन सिटीज थी, ओके, और ये बड़ी देर से थी जिसका कोई फायदा नहीं उठा रहा था। तो जैसे ही जब वहाँ पे एक डेलीगेशन आया स्कॉटलैंड का यहाँ पे, तो उन्होंने कहा क्या चाहिए, हम पुरानी गाड़ियाँ हमारे जिसके पार्ट्स भी नहीं मिलने थे किसी काम की, हमने कहा हमें ट्रेनिंग दें, राइट, और फिर हमने फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉटलैंड के स्कॉटिश फायर के साथ ट्रेनिंग की, और आज उसी फायर सर्विस ने 2,40,000 फायर इंसिडेंट्स पे रिस्पॉन्ड करके अब तक 650 अरब से ज्यादा के नुकसान बचा दिए। सर ये अब चूंकि हम कर रहे हैं इस पे बात, तो जरा सब मुख्तसरन अगर देखने वालों के लिए बता दें कि किस तरह की आग पे फौरी तौर पर लोग कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, मसलन कहाँ कपड़ा डाल के काम हो सकता है, कहाँ पानी डालने से हो सकता है। देखिए, बुनियादी आग के असूल ये है कि उसको सबसे पहले ईंधन चाहिए, गरमाइश चाहिए, और फिर हवा चाहिए, राइट, ऑक्सीजन चाहिए भड़कने के लिए। अगर इन तीनों में से आप चीज को एक को भी रोक लेंगे तो आप फायर को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके सिर्फ किचन में ज्यादातर फायर्स लगती हैं जब, और तो उसमें आप सिंपल उसको अगर कवर कर दें तो उसको हवा नहीं मिलेगी, तो ओके। दूसरा, मैं खवातीन से रिक्वेस्ट करूंगा कि रेशमी कपड़े पहन के या खासतौर पर दुपट्टा लेके किचन में ना जाए, क्योंकि उनको नहीं पता होता दुपट्टा किधर रह गया है, और अक्सर उससे फिर आग लगती है और वो फिर जल जाती है। फिर दूसरी चीज, अगर खुदा ना खास्ते आपके कपड़ों को आग लग जाए तो भागे मत, क्योंकि जितना भागेंगे उतनी हवा लगेगी, बल्कि लेट के अपने आप को या रोल कर ले, या कोई बंदा अगर करीब है तो वो कपड़ा लेके उनको ढांप दे ताकि वो फौरन उसको हवा ना मिले और आप उसको आग को वरना अगर आमतौर पर हम लोग भागते हुए देखते हैं, जी, वो बहुत बड़ी गलती है। 30 से 40% से अगर ज्यादा जल जाए तो उसकी फिर बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, तो इसलिए बहुत ख्याल करने की जरूरत होती है। सर अब हम कहाँ हैं? ये मोटर बाइक हमारी एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाती है, इसमें प्लैंक्स है, इसमें लेडर प्लैंक है, स्ट्रेट प्लैंक है, इनको फिर स्पेशलाइज किस तरह से इन्होंने मोटर बाइक को वहाँ पे चलाना है, इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड यहाँ पे ट्रेनिंग जो है उसका प्रोसेस होता है। तो ये हमारा यहाँ से आज हमने 25 लाख से ज्यादा इमरजेंसीज पे रिस्पॉन्ड किया, 4 मिनट का और कितने साल में सर? और इसमें सारा ये हमारा हमने जो प्रोसेस था 2017 में शुरू किया, तो पहले लाहौर से फिर सारे जिलों में गई,
और इसके अंदर सारा बेसिक इक्विपमेंट होता है। अगर आपने ऑक्सीजन सिस्टम है, नेबुलाइज करना है, कोई दमे का मरीज है, आपकी शुगर चेक कर लेते हैं, बेसिक सारी फैसिलिटीज होती, फौरन उसकी ड्रेसिंग हो जाती है। तो ये तकरीबन सब चीजें जो है इसके अंदर साथ इक्विप्ड होता है और ट्रेंड होता है। सबसे सर कितने लोग होंगे जो इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो पंजाब की सड़कों पे या मुख्तलिफ जगहों पे इस वक्त तैयार हैं लोगों को फौरी तौर पे रेस्क्यू करने के लिए? नंबर क्या है हमारे पास आपके? इस वक्त हमारे जो 15,000 के करीब टोटल जो है स्ट्रेंथ, जिसमें एम्बुलेंस, रेस्क्यू, फायर, तमाम लोग जो हैं वो होते हैं और हर वक्त एक शिफ्ट जो है 8 आवरली शिफ्ट में ये काम करते हैं। ओके। तो तकरीबन ऑन एन एवरेज हमारा कोई तो 4,500 के करीब लोग होंगे जो कि इस वक्त पंजाब में ड्यूटी पे होंगे, काम कर रहे हैं। अब ये आप देख सकते हैं एक मॉडल बर्न हाउस है जिसमें नीचे एक गोदाम है, यहाँ पे दुकानें हैं और उसके ऊपर फ्लैट्स हैं लेने वाले। तो ये एक मॉडल जो आपको जिस तरह एक नॉर्मल मिलता है। अब ये लोग फायर अंदर लगी हुई है, आप देखिए धुएं में आपको ना कुछ नजर आता है ना आप सांस ले सकते हैं। तो ये ब्रीदिंग एपरेटस इन्होंने पहना हुआ है और वॉल टू वॉल सर्च करते हुए, फ्लोर की स्टेबिलिटी चेक करते हुए एंट्री करेंगे। ये अब देखिए, अब इसके अंदर आपको अंदर कुछ नजर नहीं आएगा। उसके अंदर किस तरह से जाके सर्च करना, कोई बंदा ट्रैप्ड है या कुछ और, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो ये आज ये एंट्री कर रहे हैं, अब दुकानें हैं यहाँ पे, ये फ्लोर की इन्होंने स्टेबिलिटी चेक की, बड़ी मेथड में मूव करेंगे, ये दो लोग एक साथ। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जो है थर्मल इमेजिंग कैमरा है, इसकी मदद से हम देख सकते हैं कि कहाँ पे आग है एग्जैक्ट। अच्छा। हाँ, तो ये अगर आप देखें यहाँ पे तो ये बाकायदा तौर से यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। फिर यहाँ से लोगों को उसके मुताबिक वहाँ पे सीट ऑफ फायर को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वहाँ पे अगर कोई लाइव विक्टिम भी है, ये इस तरह एंट्री, तो इसके डिफरेंशियल टेम्परेचर्स को भी शो कर लेता है। तो ये जो ऑलरेडी सिस्टम्स मौजूद थे, फॉर एग्जांपल फायर ब्रिगेड था, उसके साथ किस तरह से फिर एक ऑप्शन ये बड़ा, जब भी आप कोई रिफॉर्म्स या कोई चीज करते हैं तो उसमें देखना होता है कि उसकी क्या कैपेसिटी है और कैपेसिटी टू इम्प्रूव है भी या नहीं। अगर आप 50 साल से ऊपर चले गए हैं, 55 साल के हैं, आपका एजुकेशन लेवल नहीं है, फिटनेस नहीं है, फिर उनसे वो कहना भी आई थिंक ज्यादती है जी। तो हमने उस सिस्टम को अंदर, जो बहुत अच्छा उस वक्त हुकूमत का डिसीजन था और उस वक्त जो भी हमारी टीम थी उसने कहा कि इनको इसी तरह चलने दें और उतनी देर में आप एक नया जदीद सिस्टम ले आए। तो बाय द टाइम वो खत्म होगा तो ये जदीद सिस्टम आके जो है वो, तो ना वो इफेक्ट हुए ना कुछ और। तो ये इस तरह से विक्टिम को सर्च करके लाना ये आसान काम नहीं है, ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बिल्कुल, क्या बात है, जिंदाबाद। आइए अब देखें, ये बिल्डिंगें बन गई ऊंची ऊंची, अब उनसे रेस्क्यू करना भी एक और चैलेंज था। सो ये अगर हमें किसी हाइट रेस्क्यू करना है, किसी बिल्डिंग से निकालना है, तो उसके लिए भी एक चैलेंज है। और ये क्योंकि हमारे जो बिल्डिंगें बनी पुरानी, उनमें उस तरह से जिस तरह प्रॉपर स्टेयर्स होनी चाहिए थी, इवैक्यूएशन होनी चाहिए, वो इंतजाम नहीं रखे गए। तो वो आज हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज बन गया हुआ। टेक्निक है और ये आपको ये आके इस तरह बाना, ये देखने में बड़ा आसान लगता है। वैसे हम सारे अपने गेस्ट की फिटनेस टेस्ट करते हैं, आज हम 10 मंजिला देखते हैं कि आपका पहला फिटनेस टेस्ट हो गया 1 मिनट में, अब जो है दूसरा। ये नहीं चाहिए आज आपका, तो ये भी तो ये ऊपर थैंक यू, चलें जी, सलामत है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी रिजवान है। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, देखिए अच्छा लगा आपसे, थैंक यू सर। ये जो बदलते हुए ज़ाहिर जिस वक्त आगाज किया गया होगा उस वक्त जो वर्टिकल बिल्डिंग्स हैं उनकी तादाद में और आज जिस तरह से कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं उसमें बड़ा फर्क होगा जी। तो इसमें इमारात की जो अप्रूवल्स देने वाले इदारे हैं और बाकी जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज हैं, आज यही सिस्टम आज हमने पंजाब में 2021 के अंदर उन्होंने सिस्टम किया है। अब हम हर बिल्डिंग के अंदर एक इमरजेंसी रिस्पांस टीम बना रहे हैं और बिल्डिंग सेफ्टी रेगुलेशन 2022 में हमने नोटिफाई कर दिए हैं। उनके ऊपर हमने टाइम दिया है और अब इफेक्टिवली, ताकि हम डेवलपमेंट नहीं रोकेंगे। लेकिन मेरी लोगों से अपील होगी, जहाँ पे आप इतना पैसा लगाते हैं बिल्डिंग बनाने में, तो थोड़े से पैसे कॉम्प्रोमाइज करके तो आप अपनी जिंदगी को खतरे में मत डालें। मुझे याद है 9/11 जिस दिन हुआ 2012 में, कराची में भी एक इंसिडेंट हुआ उसी दिन 11 सितंबर को, और लाहौर में भी एक शू फैक्ट्री थी जो घर में उन्होंने बनाई हुई थी और उसने अपने ही गेट के पास वहां पे एक जनरेटर लगाया था, वहीं से आग लगी और वो सारे अंदर ट्रैप हो गए और उसमें भी 22 लोगों की डेथ हुई। ओनर ऑल्सो डाइड इन दैट बिकॉज वहां से निकलने का रास्ता ही नहीं था और उन्होंने अंदर वो भी नहीं दी हुई थी। हमें पीछे से हमने तोड़ के 8 लोगों को जिंदा निकाला, लेकिन बाकी जो थे वो, यानी ये सोचने की जरूरत होती है कि आप
किसी भी इमरजेंसी में जरूर सोचिए कि आग लग जाती है या कोई भी और वाकया होता है तो मुझे यहाँ से निकलने के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है। बिल्कुल, तो ये बहुत जरूरी है कि आप प्रॉपरली इवैक्यूएशन को प्लान करें और उसके बाद ये हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम चल रहे हैं, रेस्क्यू स्काउट प्रोग्राम, ये जो प्राइम मिनिस्टर हमारा लाइफ सेवर इनिशिएटिव, मैं सबसे कहूंगा कि इसको जरूर हम इस पे और इसके ऊपर करें। और हमने ना सिर्फ ये बल्कि हर यूनिवर्सिटी ये ऐप और पंजाब में, हाँ जी, पाक लाइफ सेवर, इट्स अ फ्री ऐप, बहुत आराम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यही वाला जो हमारा यूएन सर्टिफिकेशन का प्रोसेस आपने देखा कि ये बहुत बड़ी एजाज की बात थी जिस दिन ये बाकायदा जो है हुई, 3 से 4 साल का बड़ा रिगरस प्रोसेस था जो पूरा करने के बाद ये आज एक बिल्डिंग है। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये बेसिक स्प्रिंकलर सिस्टम्स है और अलार्म है। ये अगर बिल्डिंग के देखने को मिलते ही नहीं है, बहुत कम है। तो इसलिए ये आप अगर यहीं पे आग लगे तो फौरन ये स्प्रिंकलर ऑन हो जाता है, तो फौरन मिनटों में वहीं पे आप फायर फाइटिंग को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। फिर ये इवैक्यूएशन प्लान लगा होना चाहिए और हर बंदे को पता होना चाहिए ताकि अंदर फंसे ना। अच्छा सर, ये हमने तो ज़ाहिर है जो टीम सरेआम के हमारे रज़ाकार हैं उन्होंने पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर में ट्रेनिंग्स ली, लेकिन जो इंडिविजुअल्स हैं, आप जिस तरह आपने लाइफ सेवर प्रोग्राम के बारे में बताया, या ग्रुप ऑफ पीपल है, वो कैसे इतनी बुनियादी ट्रेनिंग ले सकता है, या जिस तरह आपने कहा कि जो कम्युनिटी की सतह पर जो ट्रेंड लोग हैं वो उनमें कैसे शामिल हो सकता है, इसका भी उसका बहुत आसान तरीका है। सिंपल, आप जाएं, आपको पाक लाइफ सेवर ऐप है, उसको सर्च करें, उसको डाउनलोड करें और वहीं से आपका रजिस्टर और ट्रेनिंग का आगाज हो जाएगा। इससे आसान प्रोसेस। और फिर अपने करीबी रेस्क्यू स्टेशन पे जाके आप बाकायदा हैंड्स ऑन एक प्रैक्टिस और टेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, बाकायदा सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। ये अब हाइट रेस्क्यू का है, अगर आप देखें ये हाइट रेस्क्यू का हम कर रहे हैं और इधर साथ हमारा ये इंटरनेशनल फायर फाइट चैलेंज हो रहा है जिसमें सारे स्टेप्स होंगे। ये तकरीबन 35 किलो लेके ऊपर चढ़ रहे हैं। अच्छा। और इसी तरह वो हमारे हाइट रेस्क्यू के ऊपर कोई लोग अगर ऊपर ट्रैप हो गए तो किस तरह से उनको मुख्तलिफ सिनेरियो से चढ़ना है और किस तरीके से जो है अपना हाइट रेस्क्यू करना है, वो आपको डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं उनको सिखाया जा रहा है। और ये सच्ची बात है कि ये कोई हम फिल्म में ड्रामे का सीन शूट नहीं कर रहे, ये हमने इस तरह के हजारों लाखों इंसिडेंट्स होते हुए ऑन ग्राउंड और वहां पे रेस्क्यू के एहलकारों का काम देखा हुआ है, उनके विजुअल्स देखे हुए हैं और ये लोगों से हमने ये सुन रखा है कि ये सब हो रहा है, यानी कोई ऐसी दास्तान गोई नहीं हो रही, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और कंटिन्यूअसली हम हर प्रोसेस अपना देख के ना उसको स्ट्रेंथन करते हैं कि ये चीज थी, इसके अंदर ये इम्प्रोवाइजेशन कर लें, इसको हम मजीद इंप्रूव कर सकते हैं और ये कंटिन्यूअस एक इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस। एक सवाल सर मेरे जहन में आ गया, जानवरों को बचाने के हवाले से हमने देखा कि बहुत सारे वाकयात में रेस्क्यू के एहलकारों ने अपना रोल प्ले किया, तो हम अक्सर यहाँ पे बात सुनते हैं यार जहाँ इंसानों की कोई कदर कीमत नहीं है वहाँ आप जानवरों के हुकूक की बात करते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। इस पे जरा जरूर रोशनी डालिए कि ये भी प्रायोरिटीज में है और कहाँ फॉल करता है हमारी। कोई भी जिंदगी है, चाहे इंसान की हो चाहे हमारे कोई सी भी जानवर या हैवान की हो, जिंदगी है। बिल्कुल। तो जहाँ पे हम 8,000 इमरजेंसीज को तकरीबन 7-8 इमरजेंसी को डेली रिस्पॉन्ड करते हैं, उसमें 30-40 ऐसे भी होते हैं, बड़े बड़े अच्छा मुश्किल भी आते हैं जहाँ पे पूरा का पूरी की पूरी कोई भैंस है या कोई गाय है वो कुएं में गिर गई है, अब उसको निकालना। इसी तरह से जब कहीं पे आपको नजर ना आ रहा हो, जो अक्सर हमारी जितनी नहरें हैं उनमें मिट्टी वाला पानी और कहीं नजर नहीं आता, तो उसमें एक तो तैराकी सबको आनी चाहिए और किस तरह से आपने वेल रेस्क्यू ऑपरेशन करना है। इसके अंदर अब कुएं हैं 20-20 फुट के, उसमें से अब जाके इन्होंने सर्च करना है। तो हर एक ने स्विमिंग सीखनी है और ये हमारे डाइवर्स हैं। और अब तक हम डेली गर्मियों में तो 3-4 जगहों पे हमारा ऑपरेशन चल रहा होता है जो मीलों मील चलता है और 3-3, 4-4 दिन चलता है, बिकॉज कभी नहर में कभी दरिया में कोई डूब गया होता है, उसके बेचारा खानदान बैठा होता है पूरा, किसी तरह लाश मिल जाए और 6-6, 7-7 मील दूर जाके हमें जो है उसकी उनकी वो लाशें मिलती हैं। अब ये किस तरीके से डाइवर जाना है वहाँ पे, तो ये हमारी गोताखोर कहते हैं, तो हमारे गोताखोर भी हैं जो कि अब जाके ये सारे ऑपरेशन करते हैं और तकरीबन 70 से 80% रिकवरी कर लेना ऐसे ड्राउनिंग इंसिडेंट में बहुत बड़ा काम है। तो ये अंदर से बच्चे को कुएं से निकाल के ले आया 20 फुट से और ये फिर बच्ची करके दिखाएंगी किस तरह से ऐसी सूरत हाल में CPR करनी है। हेलो बेबी, हेलो बेबी, हेलो अब जो आपने वहाँ पे किया था जोर लगाया, कोई मेरी मदद करे, रेस्क्यू 1122 को कॉल करे, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, नो पल्स नो ब्रेथ, पेशेंट इज अनकॉन्शियस, स्टार्ट कंप्रेशन 1 2 3 4 5। इसमें आप सिर्फ उंगलियों से दबाते हैं, बिकॉज बड़े में आपको अपना बॉडी वेट यूज करना है, यहाँ पे सिर्फ उंगलियों से दबाना है, बिकॉज जितना है उसी के मुताबिक आपने चलना है। अगर बहुत ज्यादा दबा दिया एक बच्चे को तो उसकी तो चेस्ट जो है
वो पसलियां टूट जाएंगी और उसकी चेस्ट कोलैप्स कर जाएगी। राइट। 1 2 3 और खास तौर पे डूबने वाले वाकयात में बहुत इफेक्टिव रहती है CPR, बिकॉज उसमें बचने के आधा घंटा पौना घंटा भी करना पड़े, आपने रुकना नहीं। एक हमसे शेयर किया, स्वीडिश एम्बेसडर आई हुई थी, उन्होंने बताया अपना एक एक्सपीरियंस कि उनके कोई कोलीग थे इसी तरह पूल में वो डूब गए थे, तो उन्होंने निकाल के 45 मिनट्स तक उसकी CPR की और वो बंदा आज बिल्कुल ठीक है। क्या बात है। 8 9 10 11 12 13 14 15 तो शाबाश। चले जी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू वेरी मच। तो सर इसमें जो खवातीन का रोल है रेस्क्यू एहलकारों की फोर्स में, वो उसकी क्या नुमाइंदगी या परसेंटेज है, अगर हम बिफोर हम ये जी मलबे हम लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी, हमारी फीमेल ऑफिसर्स भी हैं काफी सारी, इसी तरह फीमेल रेस्क्यूअर्स भी हैं, बट जनरली सारी दुनिया में अगर आप देखें, क्योंकि एक फिजिकली डिमांडिंग जॉब है, आपको फील्ड में होना पड़ता है, तो फील्ड में सब जगहों पे आपको उतनी नंबर ऑफ फीमेल्स उस तरह से नहीं मिलेंगे। सो ये एक नेचुरल है, बट हम वी गिव देम इक्वल अपॉर्चुनिटी, जहां मुमकिन है वो जरूर आए। कंट्रोल रूम में हमारी बहुत सारी फीमेल्स आपको मिलेंगी, क्योंकि बातें करने में ऑब्वियसली फीमेल्स बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए सॉरी तो इसलिए कंट्रोल रूम के अंदर आपका ज्यादा फीमेल मिलेगी। तो ये UN की एक सर्टिफाइड साइट है जिसमें 4 मंजिला एक बिल्डिंग कोलैप्स है, जिसमें हर किस्म का पॉसिबल सिनेरियो, अगर हॉरिजॉन्टल अप्रोच है, कोई राउंड चैनल है, वर्टिकल है, कोई आपका अंडरग्राउंड स्नेक चैनल, कन्फाइंड स्पेस, नैरो चैनल, कोई डिचेज है, स्क्वायर चैनल है, तो ये हमने स्पेसिफिकली मिलके जो हमारे UN के जो इंटोर थे उनके साथ डिजाइन की, और आज ये साइट के ऊपर बाकायदा ट्रेनिंग होती है। तो आए मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, देखिए अगर आपकी कोई मेटल है या कंक्रीट है, उसको पहले काटना, फिर अंदर जाना, अगर आप देखें इस तरह से टनल्स के अंदर जाके और पूरा सर्च करना, ये आसान काम नहीं है। सम टाइम 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं अंदर तक पहुंचने में। चूंकि मैं इसे रिलेट यूं कर सकता हूं कि हम जब रिपोर्ट करने जाते हैं इसी तरह के कुछ इंसिडेंट्स को, मैं टर्की भी गया, बाकी जहां जहां दुनिया भर में इस तरह के वाकयात होते हैं, तो वो जाहिर है हम भी कोशिश कर रहे होते हैं कि रिपोर्टिंग में मलबे के करीब जाके और अंदर क्या है सूरत हाल उसको दिखा सके। तो ये बड़ी खौफजदा कर देने वाली बात है कि आप एक शख्स मलबे के अंदर जा रहा है और एक जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहा है। उसमें ऐसे सूरत हाल में ये भी मत भूलें कि उस वक्त थोड़े झटके आ रहे होते हैं, जी आफ्टर शॉक भी बिल्कुल ऐसा ही। ये आप मुख्तलिफ जो इक्विपमेंट यूज करना है, ये सारा जो यहाँ पे इस्तेमाल होता है, वो यहाँ पे आप इस्तेमाल होते हुए देख सकते हैं। और उसके साथ आइए मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि यहाँ पे ये सारा इक्विपमेंट है, ये लिफ्टिंग बैग्स है, ये 26 टन से लेकर मुख्तलिफ वेट्स हैं जिनको उठाया जा सकता है। तो ये आपको एक 26 टन का है, ये इसी तरह स्प्रेडर्स हैं, ये कॉम्बी टूल्स हैं, ये क्रशर्स हैं। सो इसी तरह से ये मुख्तलिफ इक्विपमेंट है जो कि सारा इस्तेमाल होता है। ये चेन सॉज हैं, और ये सबसे इफेक्टिव चीज थी जो हमारे लिए लाइफ एंड मोशन ट्रेसर, ये वहां पे हमारे पास बहुत बड़ी एडवांटेज थी। इसकी वजह से हम अंदर देख सकते थे कोई जिंदा है, जिंदगी की तो एक सबसे यूनिक चीज है टर्की के अंदर, आज भी मुझे वो नहीं भूलता कि जहां पे हम लाइव्स तो देख ही रहे थे जिंदा लोगों को, वहां पे मूवमेंट नजर आए छोटी छोटी, तो वी रियलाइज्ड कि वहां पे जो उनकी बिल्लियां या उनके जो जानवर थे, खासतौर बिल्लियां, वो अपने उनको छोड़ के नहीं गई थी, और वो इतनी नैरो स्पेसेस में मूव कर रही थी, और वो हमें यहाँ पे मूवमेंट होती हुई नजर आ रही है। क्या बात है। ये हमारा अब पूरा बजाय कि हम एंट्री करें, सिर्फ एक सुराख बना के आप अंदर देख सकते हैं अगर कोई विक्टिम है, और ये अंदर के विजुअल, जी अंदर के विजुअल देख रहे हैं, तो अंदर आपको पूरा फिर जाने की वहां पे नहीं होती, आप सिर्फ होल बना के अंदर चेक कर सकते हैं अगर कोई विक्टिम है, तो देन यू विल डू द एंटायर ऑपरेशन फॉर गेटिंग द विक्टिम आउट। ये आप एक नया देख सकते हैं, ये हमारी रनवे है, अगर इसके ऊपर डालें, और ये इसी तरह से, और ये एक हमने जो मॉडल ट्रेनिंग सिमुलेटर बनाया, बिकॉज सबसे ज्यादा जरूरी एयर में सिर्फ ये नहीं थी बल्कि उसकी ट्रेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो ये एक नया हमारा वज़ीर आला पंजाब का एक इनिशिएटिव है, जिसमें जब दूर दराज के इलाकों से उन्होंने कहा कि बक्कर, मियाँ वाली और इसी तरह बहावल नगर से जो 4-4 घंटे लग जाते थे, आज इसकी मदद से जो क्रिटिकल सीरियस मरीज है उनको हम, और जो एक्चुअल एयर एम्बुलेंस है वो कंपैरेटिवली इससे साइज में बड़ी है, इससे साइज में बड़ी है। ये एक मॉडल है जो कि हमने एक जहाज लिया, और उसके अंदर अगर इस एनवायरमेंट काम कर सकता है तो ऑब्वियसली इसमें बड़ी में आसान हो जाता है। तो इसमें 6 लोग जो थे, और नॉर्मली यहाँ पे जो इस वक्त जाते हैं वो 2 पायलट होते हैं, एक हमारा डॉक्टर होता है, एक पेशेंट होता है, और एक पेशेंट का अटेंडेंट होता है जो के साथ जाता है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से, अगर ये हमारे अंदर बैठा है, मॉनिटर लगा हुआ है, इसमें ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम मौजूद है, और उसकी मदद से ये ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर है, इसी में ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर होता है। अब हम पेशेंट शिफ्टिंग करेंगे और आपको करके दिखाएंगे। इसके साथ एक पेशेंट और एक अटेंडेंट साथ आएगा, और 2 पायलट लेके जाते हैं, और 100 मील से जब ज्यादा हो वहां पे ये फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट को रिकमेंड किया जाता है कि वो शॉर्ट डिस्टेंस पे। अल्लाह का शुक्र है कि पंजाब में आज मैं ये कह सकता हूँ कि लाहौर के गिरदोनवा में, सियालकोट में, सब जगहों पे घंटे के अंदर अंदर हॉस्पिटल मौजूद है। क्या बात है। तो ये वेंटिलेटर है, और यहाँ पे जो है ये ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब है, तो ये सारी चीजें जो इसके अंदर साथ साथ।
ये आज आप पेशेंट लेके जाएंगे और अब आप जहाज उड़ाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। तो ये सर ये जो एयर एम्बुलेंस का इनिशिएटिव है, ये अभी रिसेंट गवर्नमेंट, ये जब हुआ साल का जिस वक्त आगाज, तो हमने जब डेटा प्रेजेंट किया उनको तो पता ये चला कि 1540 केसेस ऐसे थे जो पिछले साल 2023 के अंदर जो बहावलनगर, भक्कर और मियांवाली से, जहां पे स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल नहीं था, तो कोई सीरियस हेड इंजरी का पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, उसको हमें मुल्तान ले जाना पड़े या बहावलपुर ले जाना पड़े या कहीं और दूर दराज, तो वहां पे बहुत टाइम लग जाता था। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए जिस तरह उन्होंने कहा दुनिया में क्या रिकमेंडेड है, तो वहां पे एयर एम्बुलेंस का था, तो फिर हमने इसलिए ये एयर एम्बुलेंस अभी 2024 में जी 2024 में हमने मई में इसका आगाज किया। उसकी पायलट टेस्टिंग हुई, सारी चीजें की, हमने डॉक्टर्स को ट्रेन किया बाकायदा एविएशन स्कूल से। तो ये पूरा एक अलग एक शोबा है और इसको ग्रेजुअली हम डेवलप करते चले जा रहे हैं ताकि जो पहाड़ी इलाके है कहीं पे भी हमें जहाँ पे भी रेस्क्यू करना पड़े तो वहाँ पे भी। बिल्कुल। और ये जब सर 1112 फाइनल हो रहा था ये नंबर, आई एम श्योर जाहिर उसमें आपका इनपुट जरूर रहा होगा, तो ये क्या उसके पीछे क्या बहुत डिबेट हुई कि ये ऐसा नंबर होना चाहिए इमरजेंसी नंबर, क्योंकि 911 जाहिर है सबके जहन में ये उस जमाने में था जब डायल फोन था। तो यूरोप का अगर आप देखें तो नंबर 112 है। ओके। सो अगर हम 911 शुरू करते जो बीच में एक बार यहाँ पे चली भी, लेकिन किसी ने गौर नहीं किया कि 911 क्यों नहीं हमने बनाया था। आज हमारे सारे गवर्नमेंट के एक्सचेंज 9 से शुरू होते हैं, इसका मतलब है सारे गवर्नमेंट के एक्सचेंज बंद करते हैं और हमें फॉल्स कॉल्स बहुत सारी आती है। सो इसलिए 1122 पहले 2 डिजिट्स हैं जो कि आप इजीली याद रख सकते हैं, तो इसलिए इस नंबर को इंट्रोड्यूस किया गया और यूरोप ने भी इसीलिए 112 को नंबर इमरजेंसी नंबर बनाया। क्या बात है सर, आइए। तो सब प्रोग्राम के आखिर की तरफ हम बढ़ रहे हैं और हम चाहेंगे कि ये जो हमारे हीरोज हैं इनके बारे में ज़रा आप हमें ज़रूर बताइए कि जिन्होंने दूसरों की ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, कि ये जो रेस्क्यू के शोहदा हैं इनकी बात कम होती है ज़रा, लेकिन आज हम चाहते हैं कि इस पर ज़रूर हम इनको ट्रिब्यूट ये हमारे असल शहीद रेस्क्यूअर्स हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ खतरे में डाल के दूसरों की ज़िंदगियाँ बचाई। कई लोग हैं जिस तरह वसीम है, इस तरह से इन्होंने क्या किया कि जिस वक्त आग लगी थी और आग एकदम उन्होंने जिस वक्त खोला तो वहाँ पे एक प्रेशर इफेक्ट क्रिएट हुआ और वहाँ पे 3-4 लोग थे जिनको उन्होंने पीछे धकेल दिया ताकि वो अंदर आग में ना गिर जाए और वो उस प्रोसेस के अंदर जो है वो ही लॉस्ट हिज ओन लाइफ। तो ये बहुत सारे ऐसे हीरोज हैं, कई उन्हें डूबते हुए, और इसी तरह से हमारा गखड़ प्लाजा जो था वो सबसे बड़ा हमारे लिए 9/11 था, उस पे 13 फायर फाइटर्स लॉस्ट देयर लाइव्स। क्या इनकी फैमिलीज के लिए, इनके लिए क्या एजाजात होते हैं? ज़ाहिर ये तो बहुत ही काबिल इनके लिए बाकायदा डबल हमारी कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म है, उनको शहीद का बाकायदा पैकेज मिलता है और उसके बाद उनकी फैमिलीज को थ्रू आउट हम लुक आफ्टर करते हैं। राइट। लो जी, मेरे लिए एजाज है, ये हम सिर्फ उसको देते हैं जो वॉलंटियरली हमारे साथ काम करता है। सो आज आप हमारे बिल्कुल मैं इसका हक अदा एम्बेसडर भी बन रहे हैं। स्काउट बनने पर आपको हम मुबारकबाद देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सो कांग्रेचुलेशंस ऑन बिकमिंग अ रेस्क्यू स्काउट। आई एम सो ऑनर्ड, लाइक थैंक यू सर। कोई ऐसी चीज जो आप लोगों से है, चूंकि जो कॉल्स आती हैं, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर लोगों से ही वास्ता है, कुछ ऐसी चीजें जो आप मेरी लोगों से सिर्फ 3 चीजों पे सबसे पहली चीज, आज देखिए आपने भी देखा कि 27,000 कॉल्स आई, उसमें 6,700 इमरजेंसी कॉल्स थी, बाकी जो हमें इररेलेवेंट कॉल करते हैं या इन्फॉर्मेशन 21,000 थी, ये आपने 27,000। तो इसमें इमरजेंसी जो नंबर है ये इमरजेंसी नंबर, हमें बर वक्त इमरजेंसी में कॉल करें ताकि हम बर वक्त आपके रेस्क्यू के ला सकें, लेकिन बिला वजह कॉल ना करें। नहीं, वही 27,000 में से 6,000 अगर इमरजेंसी एक या दो बार कॉल कर लिया कि मुझे 10,000 हो जाएंगी, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा नंबर है, तो इसलिए बिला वजह हमें कॉल ना करें। नंबर 1। नंबर 2, अगर आज आपने देखा कि हर 1.25 मिनट पे एक हादसा हो रहा है, तो मैं जो फैमिलीज हैं उनकी, चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे उनके बच्चे हैं या बीवी हैं, जो भी कोई उनकी फैमिली है, मैं उनसे कहता हूं कि जब भी मोटर बाइक पे बाहर निकलें उनको कहें बर वक्त निकलें ताकि जल्दबाजी ना करें, 50 से कम अपनी स्पीड रखें और साइड लेन में चलें, ताकि खुदा ना खास्ता अगर कोई आपका हादसा हो भी तो उसमें आप शदीद जख्मी ना हो और आपकी जिंदगी जो है वो बच जाए। तो इसलिए अपनी जिंदगी को खतरे में मत डालें। तीसरी, मैं सबसे अपील करूंगा और खुसूसी तौर पे आपके वॉलंटियर से अपील करूंगा कि आज हमने एक रेस्क्यू का निज़ाम बनाया है और आज अल्लाह का शुक्र है 7 से 8 मिनट में वो फौरन पहुंच भी जाते हैं आप तक, लेकिन जब भी आप कॉल करेंगे उनको आने में टाइम लगेगा। और अगर आप खुदा ना खास्ता किसी का कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो उस सूरत हाल में अगर दिमाग को 4 मिनट तक ब्लड नहीं मिलता और ऑक्सीजन नहीं मिलती तो ब्रेन डैमेज शुरू हो जाता है।
सो इसलिए मैं लोगों से अपील करूंगा कि आप सब पाक लाइफ सेवर बने। इस प्रोसेस को हमने बहुत आसान बना दिया है कि सिर्फ आपने एक ऐप डाउनलोड करनी है पाक लाइफ सेवर, उसी पे आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलेगी। सोशल मीडिया पे जहां पे इतना टाइम आप जाया करते हैं वहां पे पाक लाइफ सेवर ऐप को डाउनलोड करें, उस पे आप ऑनलाइन ट्रेनिंग हासिल कर लें। कल को खुदा न खास्ता आपके घर में ही कल को इमरजेंसी होगी तो फौरन आप अपने ही किसी करीबी की जिंदगी बचा सकेंगे, या अगर किसी आप कहीं पे काम कर रहे हैं, कहीं पे आप सफर कर रहे हैं, वहां पे किसी को होता है, वहां पे भी आप जिंदगी बचाएंगे तो कहते हैं जिसने एक जिंदगी बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो अल्लाह का शुक्र है कि आप भी उसमें शामिल होंगे। तो रेस्क्यू 1122 का साथ दे जिंदगियां बचाने में मैं आपसे यही अपील करूंगा, अपना जिंदगी का एक थोड़ा सा जो एटीट्यूड बदले ताकि आप सेफ रहें ट्रैवल करते हुए भी, और सेफ्टी को प्रमोट करें ताकि हम एक महफूज पाकिस्तान की बुनियाद रख सकें। सर थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से, टीम सरेआम की तरफ से और पूरे पाकिस्तान की तरफ से आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और एक एक रेस्क्यू वर्कर जो इस वक्त काम कर रहा है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, हमें बहुत फख्र है आपका। थैंक यू सो मच।